जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज स्वतंत्रता दिवस की आप लोगों को ढेर शुभकामनाओं के साथ मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूं। तो आज जो है पढ़ने की स्वतंत्रता पे बात करेंगे। क्या होता है ना कि आप लोग जो है अभी एग्जाम का आरपीएफ का कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर का एग्जाम अब एकदम नजदीक आ गया है। अब समझिए कि अब 2 महीने का आपके पास टाइम है और आपको 2 महीने में सबको कंपाइल करके अभी जो पढ़े हैं और उसको सबको रिवाइज करके मतलब प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। और 2 महीने का मतलब समय ये मतलब एक्सपेक्टेड डेट है कि लगभग लगभग जो होगा अभी अगस्त है, सितंबर, अक्टूबर लास्ट या नवंबर, अक्टूबर के लास्ट वीक तक या नवंबर के फर्स्ट हाफ तक, मतलब 15 नवंबर के अप्रोक्स तक एग्जाम होने की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है। तो देखिए होता क्या है ना, आप लोग वही बता रहा हूँ कि जो तैयारी कर रहे होंगे ना, एक रूटीन बनाते होंगे आप लोग। सुबह 6 बजे एक रूटीन बनाए कि सुबह 6 बजे उठेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। फिर वो 2 दिन के बाद वो रूटीन फिर वो मतलब वो हो जाता होगा, फॉलो नहीं कर पाते होंगे। फिर क्या करते हैं, फिर नया एक रूटीन बनाते होंगे। तो रूटीन मत बनाइए जब भी मतलब आपका ये है कि आप 24 आवर्स फोकस कीजिए कि हमको पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है। और हर समय जब मौका लगे तब पढ़िए। ऐसा नहीं कि पढ़ रहे हैं मतलब एक रूटीन बना रहे हैं फिर रूटीन टूट जा रहा है तो फिर वो आपका पढ़ाई में डिस्टरबेंस होता है। आप मतलब अच्छे तरह से कंसंट्रेट करके नहीं पढ़ पाते। तो रूटीन का कुछ नहीं है। हाँ, रूटीन आप जैसे जो लाइब्रेरी में जा रहे हैं, जो बच्चे लाइब्रेरी जाते हैं रूटीन के हिसाब से वो काम कर सकते हैं। लेकिन जो घर में पढ़ रहे हैं, जो बच्चे घर में तैयारी कर रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन कोचिंग्स ले रहे हैं या मॉक टेस्ट वगैरह दे रहे हैं, तो वो जो भी कर रहे हैं तो उनका क्या है कि वो एक रूटीन अपना मतलब वो अपना रूटीन मॉक टेस्ट का या ऑनलाइन क्लासेस का आपका एक रूटीन रहेगा। वो आपका रूटीन उस फॉलो कीजिए। लेकिन पढ़ने का रूटीन आप उसको जो है मतलब पेन पेपर में रूटीन मत बनाइए। आपको जब इच्छा करे आप पढ़िए, है ना। मतलब 24 आवर्स सिर्फ पढ़ने के विषय में सोचेंगे ना तो आप उसको हर समय पढ़ने के विषय में सोचिए और अपने आप ही धीरे 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 क्या होगा कि आप मतलब आपका एक अपना रूटीन बन जाएगा। उसमें बनाने की जरूरत नहीं है कोई रूटीन कि पेन पेपर में रूटीन बनाने की, फिर रूटीन को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। देखिए अब एकदम मतलब एग्जाम का जो है एकदम आप समझिए कि 2 महीने डिसाइड करेगा कि 2 महीने का तैयारी आपका डिसाइड करेगा कि आपका रिजल्ट कैसा होगा। आप मतलब अब ये एकदम मतलब ऐसा समय है कि आपको एकदम मतलब 24 आवर्स एकदम कंसंट्रेट करना पड़ेगा पढ़ाई पे एकदम। और अब जो है अब नया चीज जो अभी तरह से सीखे हैं, आप जो जितने दिन से याद किए हैं, अभी जो भी याद किए हैं उसको रिमाइंड करने का समय है। ठीक है, उसको कंपाइल करने का समय है। अब नया चीज को सीखने का कोशिश मत कीजिए। और नया चीज जो है वो मतलब नया कोई और भी बुक्स को पढ़ने का, जो आपने बुक को पढ़ लिया है, जो जितना आपने अपना एक सिलेबस के हिसाब से अपना एक बना लिया हुआ नोट्स, बस उस नोट्स को रिवाइज कीजिए। और जो चीज आपका मतलब जो आप पढ़ के सीख लिए हैं उसको पक्का कीजिए कि भाई उससे अगर सवाल आएगा तो छूटना नहीं चाहिए। ठीक है। अब नया कुछ सीखेंगे ना तो फिर नया सीखने का अब समय थोड़ा सा कम है अभी, क्योंकि पुराना ही जो सीखे होंगे उसको ये 2 महीने में आपको रिवाइज, चाहे मैथ्स का सवाल हो या रीजनिंग का हो, मॉक टेस्ट में बहुत सारा ऐसा आ रहा होगा सवाल जो आपसे नहीं बन रहा होगा, तो उसको प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है। और मतलब नया मेरा कहने का मतलब है कि नया चीजों को सीखेंगे तो फिर वो नया सीखेंगे तो पुराना को फिर भूल मतलब थोड़ा पुराना से वो हट जाएगा। तो जो आप अभी तक सीखे हैं, जो अभी तक आप पढ़े हैं, उसको अब रिवाइज कीजिए, उसको पक्का कीजिए कि भाई आप हिस्ट्री का पढ़ लिए हैं, हिस्ट्री पढ़ लिए तो जो जो हिस्ट्री में पढ़ लिए बस उसको आप मॉक टेस्ट दीजिए। जितना ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट होता था मॉक टेस्ट दीजिए। और जितना चीजों को रिवाइज करके जो आपने नोट्स इतने दिनों से बनाया है उसको आप रिवाइज करते रहिए। ठीक है। और अब मैं बोलता हूँ कि स्वतंत्रता जो है, स्वतंत्रता अब ये मतलब आपका 2 महीने आपका स्वतंत्र मतलब आप अब जब जब आपका जॉब लग जाएगा, जब आप तो फिर आप अपनी स्वतंत्रता आपको मतलब समझिए कि फिर आपको कोई बर्डन नहीं रहेगा, फिर आपका कोई मतलब वो नहीं रहेगा। आप स्वतंत्र होकर अपने हिसाब से फिर काम कर सकते हैं। फिर आप और भी कुछ तैयारी कर सकते हैं और आगे की तैयारी कर सकते हैं। देखिए एक बार मेंटली सेटिस्फेक्शन हो जाने के बाद, जब आपका जॉब हो जाता है ना, एक जॉब होने के बाद तो आदमी क्या है, अगर आप मौका लगेगा तो पढ़ मतलब तो वो फ्री माइंड से पढ़ सकते हैं। अभी क्या है, आप जॉब नहीं है तो थोड़ा सा दबाव आपके ऊपर ज्यादा है कि घर का दबाव है, समाज का दबाव है ना, दोस्तों का दबाव है। अरे वो पड़ोसी बोल रहा है अरे आपका लड़का क्या कर रहा है, इतने दिन से क्या कर रहा है, तैयारी कर रहा है, क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो जब आप जॉब हो जाएगा ना तो फिर आप और कुछ और तैयारी करना चाहेंगे तो आप अच्छे से मतलब फ्री माइंड से तैयारी कर सकते हैं।
तो इसलिए अभी मतलब ये 2 महीना मैं वही बोलता हूँ कि जिंदगी का, मैं तो सोचता हूँ कि जिंदगी का अगर साल भर देने से, अगर जिंदगी का साल भर दे देंगे और पूरा जिंदगी सिक्योर हो जाए, तो हम जिंदगी में 1 साल क्यों ना मेहनत कर ले। तो जिंदगी का 1 साल अगर हम कोई भी मेहनत करता है और वो पूरा जिंदगी इसके लिए सिक्योर हो जाएगा, तो वो 1 साल, मैं बोलता हूँ उसको 1 साल का मेहनत करना चाहिए और पूरी जिंदगी को सिक्योर करना चाहिए। इसी तरह आप समय आपके पास कम है, 2 महीने का समय आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के एग्जाम का लगभग, तो आप एकदम मतलब उसको पूरा फोकस कीजिए और जो भी पुराना पढ़े हुए हैं उसको रिवाइज कीजिए। और साथ साथ में हर वीडियो में ये बोलता हूँ कि आरपीएफ के कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर का फिजिकल का स्टैंडर्ड थोड़ा हाई है, तो आप फिजिकल के स्टैंडर्ड को हर समय ध्यान में रखते रहिए और फिजिकल का तैयारी अभी से ही, ऐसा नहीं कि धीरे धीरे आप तैयारी करते रहिए और अपना स्टेमिना को बढ़ाते रहिए, अपना वो प्रैक्टिस को करते रहिए। क्योंकि होगा क्या कि आप जब एग्जाम दे देंगे, रिटर्न दे देंगे, और कुछ ही दिन बाद ऑनलाइन एग्जाम है, सीबीटी है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, तो इसका रिजल्ट में कोई ऐसा नहीं है कि बहुत वो तो सिस्टम ओएमआर को डाला जाता है और फिर वो तुरंत रिजल्ट आ जाता है। तो जब रिजल्ट निकल जाएगा, हो सकता है एग्जाम के 15-20 दिन या 1 महीने के बाद रिजल्ट आ जाए और 1 महीने के बाद आपको फिजिकल के लिए कॉल कर लिया जाए, तो आप फिर 1 महीने के पीरियड में फिर आप फिजिकल का तैयारी नहीं कर पाएंगे और फिजिकल में फिर छट जाएंगे या फिजिकल में फेल हो जाएंगे। तो फिर वहां पर आपको बड़ा दुख लगेगा कि अरे मैंने रिटन क्वालिफाई किया, थोड़ा सा और मेहनत कर लेते, फिजिकल भी कर लेते, तो फिर मेरा और नेक्स्ट मतलब फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। तो इसलिए मैं हर समय हर वीडियो में एक बात बोलता हूँ कि फिजिकल को आप हल्के में मत लीजिए, फिजिकल भी आपका रिटन इतना ही इंपॉर्टेंट है। एक रिटन एक स्टेप है, आप एक हडल पार करते हैं, आपके लिए सामने एक और हडल है फिजिकल के रूप में, तो उस हडल को भी ध्यान में रखते हुए आप अभी से प्रिपरेशन कीजिए और मतलब थोड़ा रिटन पे फोकस कीजिए। बट ऐसा नहीं कि आप फिजिकल पूरा करने में चले गए और फिर रिटन ही खराब हो गया। तो आपको बैलेंस लेके चलना पड़ेगा कि आपको फर्स्ट प्रायोरिटी में, अभी रिटन का फर्स्ट में एग्जाम होने वाला है, तो आपको रिटन को फर्स्ट प्रायोरिटी में देना है, लेकिन सेकंड प्रायोरिटी में जो होने वाला एग्जाम है उसके लिए भी आप प्रिपरेशन करते रहिए और प्रिपरेशन कीजिए। क्योंकि फिर वो, हाँ ठीक है, रिटन के बाद आप फुल्ली दोनों टाइम ग्राउंड जाइए, फिर उसके बाद और मेहनत कीजिए। लेकिन होता क्या है कि आप 1 महीने में चाहेंगे कि हम कि मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड हम बढ़ा ले या मतलब फिजिकल का रनिंग का टाइमिंग कम कर ले, तो वो संभव नहीं है। जैसे हम लोग अभी धान का सीजन चल रहा है, तो धान बोते हैं तो एक टाइम पीरियड है कि धान बोएंगे, थोड़ा सा बढ़ेगा, फिर पकेगा, फिर एक टाइम पीरियड है। ऐसा नहीं है कि आज बोएंगे कल काट लेंगे धान को। वैसे ही चाहे रिटन में हो चाहे फिजिकल में हो, एक टाइम पीरियड हर किसी का है कि एक टाइम पीरियड में चाहेगा आदमी का। ऐसा नहीं कि 1 महीने में, कि कोई 1 महीने में हम तैयारी पूरा फिजिकल स्टैंडर्ड इतना अच्छा कर लेंगे। वो मतलब अगर कोई हाईली मतलब टैलेंटेड है और वो गॉड गिफ्टेड है किसी को, तो उसके वो एक्सेप्शनल है, उसके लिए नहीं बोला जा सकता है। लेकिन एक नॉर्मल इंसान के लिए 1 महीने में एकदम 1 महीने में तैयारी करके फिजिकल के स्टैंडर्ड को एकदम 0 से एकदम वो पूरा फाइनल सिलेक्शन तक कर ले, वो संभव नहीं होता है। इसीलिए मैं हर वीडियो में बोलता हूँ आप लोगों को कि आप लोग रिटन के साथ साथ फिजिकल का भी तैयारी अभी से करते रहिए और बेस्ट ऑफ लक है मेरी तरफ से आप लोगों को कि आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। और थैंक यू। मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो बनाया हूँ और थोड़ा सा ड्यूटी के टाइम की वजह से हो सकता है थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पाता है, जिससे मैं वीडियो नहीं बना पाता हूँ। आप लोगों को जो भी लगेगा कमेंट्स में भेजिए, कमेंट्स में बताइए, कुछ सवाल कुछ जवाब हो तो मैं आपके कमेंट्स का जवाब जरूर दूंगा। कोशिश करता हूँ कि मैं जितने भी कमेंट्स आते हैं उनके कमेंट्स का जवाब दूं, ठीक है। और कुछ भी सजेशन आप लोगों का रहेगा किसी पे वीडियो बनाने का, तो मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। और थैंक यू, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू।